हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। दोस्तों अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का मैथ्स। तो अभी दोस्तों रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था आरआरबी एलपी का, दोस्तों आज हम लोग उसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए आपके स्क्रीन बोर्ड पे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। हाँ जी, किसी परीक्षा से छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 छात्रों का है, यानी कि बॉय का यहां दे दिया है आपको 12। छात्रों का औसत कितना दिया हुआ है सर? छात्रों का औसत कितना दिया हुआ है सर? कि छात्रों का औसत दिया हुआ है 12। हाँ जी, और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 दिया हुआ है। छात्राओं का कितना दिया हुआ है सर? कि छात्राओं का दिया हुआ 14। अब बोल रहा है यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? एक चीज आपको बताइए, यहाँ दोस्तों हम एलिगेशन का प्रयोग करेंगे। यहाँ क्या छात्र है, यहाँ छात्राएं हैं, दोनों का क्या हुआ है? एवरेज दिया हुआ है। तो एवरेज दोस्तों हमेशा बीच में आता है, तो हम लोग एवरेज 13.1 बीच में दे देंगे और माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे कितना आएगा सर? माइनस करेंगे तो ये वह 10 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, यानी 0.9 आ जाएगा। रेशियो ये आ जाएगा 13। बड़े में से हमेशा छोटे वाला को माइनस करना है सर। छोटे हमेशा बड़े वाला में से छोटे वाला को माइनस करना है, बड़े वाला में से छोटे वाला को माइनस करना है। तो 13.1 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा सर? 1.1 हो जाएगा, तो ये डेसिमल हट जाएगा तो बच जाएगा कि 9:11 आपका ये रेशियो आ गया। अब चलिए क्वेश्चन, किसी कक्षा में 9 छात्र है तो छात्र है कितना सर? कहिए 9 है, छात्र है 9, लेकिन छात्र है 9 तो 1 बराबर 1। तो क्या पूछ रहा है आपसे? कुल छात्रों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो कुल छात्र कितना? 11 9 20। जब 1 बराबर 1 तो 20 बराबर 20 ने हो जाएगा 11 9 20। तो आपका 20 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट है। समझे कि नहीं समझे? 1 मिनट दोस्तों रुकिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, किसी थैले में लाल और नीले रंग की गेंदों की संख्या का अनुपात। लाल और नीले गेंद है, कौन कौन सा गेंद है सर? कि लाल है और नीले गेंद है। उस क्या दिया हुआ है? लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है जब उसमें 44 लाल गेंद हो। 44 लाल गेंद दिया हुआ, ये रेशियो नहीं दिया हुआ दोस्तों, हम लोग रेशियो निकालेंगे। 44 लाल गेंद थे तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। तो नीले गेंदों की संख्या कितनी थी सर? 36 थी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं बिना पढ़े हुए। रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 से 11 मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये 4 से 9। अब इसमें बोल रहे हैं यदि नीले गेंदों की संख्या 64 हो तो नीले गेंदों की संख्या है कितना? 9। नीले गेंदों की संख्या है 9, लेकिन है 64। ये तो 64 नहीं कटेगा दोस्तों, ये गलत दिया हुआ है। ये 64 नहीं होगा, यहाँ 54 होगा। आप लोग ठीक कर लीजिए, 64 नहीं 54 होगा, ये 54 कर लीजिए यहाँ। तो नीले गेंदों की संख्या कितनी दिया हुआ है सर? तो नीले गेंदों की संख्या 54 दिया हुआ है, लेकिन नीले गेंदों की संख्या है कितनी? 9। तो 9 बराबर 54, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो आपसे क्या पूछ रहा है? तो आपसे पूछ रहा है कि लाल गेंदों की संख्या क्या होगी। तो 1 का मान 6 हो तो लाल गेंद 11 का मान 11 6 का कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे दोस्तों? चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या, हाँ जी पढ़ते जाइए, नोट करते जाइए। जो ही पढ़ के समाप्त करेंगे आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उसके आधार की आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 1/3 है। उसकी ऊंचाई का क्या है सर? कि उसकी ऊंचाई का क्या है? 1/3 है। त्रिज्या जो है वो ऊंचाई का क्या है? त्रिज्या ऊंचाई का 1/3 है। चलिए आप बोल रहे हैं कि एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है।
तो शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात क्या है? एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है, अर्थात ये शंकु का आयतन गोलार्ध के आयतन के बराबर है। तो शंकु का आयतन क्या होता है सर? ये शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये देंगे आर स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर 9। आर का मान h/3 हो तो आर स्क्वायर का मान कितना होगा? h/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर आर, एच होता है इसका फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका किसका? कि ये शंकु का आयतन हो गया। और गोला का आयतन क्या होता है कि सर 4/3 अब पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब होता है, कैपिटल आर, इसको आप डिनोट करें, पाई आर क्यूब होता है। अब यहां से देखिए सर कि पाई से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा क्या यहाँ से? एच स्क्वायर, एच कितना हो जाएगा? एच क्यूब हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से अगर निकालना चाहे तो आर क्यूब नीचे में आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 चौका 36/1 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? आप एक चीज हमको बताइए सर, जब r का मान h/3 हो तो क्या यहाँ से h का मान नहीं निकाल सकते हैं? तो h बराबर 3r नहीं लिख सकते? बताइए, जब h बराबर 3r, जब h का मान 3r हो तो h क्यूब का मान कितना हो जाएगा? कि 27 हो जाएगा, 27 r क्यूब हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 27 r क्यूब बटे कैपिटल R क्यूब इक्वल टू कितना? 36/1, है कि नहीं? आप एक चीज हमको बताइए ही, तो यहां से लिख सकते हैं आप आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 36/27 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं सर बताइए? अब यहां से देखिए 9 चौक 36 और 9 तिया 27 यानी कि 4/3 आ गया। तो आपका त्रिज्या का क्या पूछ रहा है सर? त्रिज्या का आपको शंकु और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात। अब इसका त्रिज्या आर है, इसका त्रिज्या कितना है? आर है। तो इसका जब ले लेंगे तो क्यूब रूट ले लेंगे, तो ये 4 का क्यूब रूट आ जाएगा सर। और नीचे में जब क्यूब हटता है तो क्यूब इस साइड हट जाएगा, तो ये भी क्यूब रूट में 3 आ जाएगा। तो ये रेशियो क्या बोलेंगे दोस्तों? रेशियो बोलेंगे क्यूब रूट 4 रेशियो, क्यूब रूट 4 रेशियो क्यूब रूट 3 बोलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए आप लोग को? अच्छा से समझ में आया कि नहीं आया? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है, तो हम मान लेते हैं सर बहुलक को कुछ मान लेते हैं। बहुलक को अगर मान लेते हैं हम x है, और क्या है? बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर, और माध्यिका मान लेते हैं हम। बहुलक अगर x हो, अंतर दोनों में अगर 2 का होती है, x - 2 नहीं होगा। अगर अंतर करेंगे तो x - प्लस हो जाएगा, x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है। कहीं हाँ जी। तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको दोस्तों एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ये बहुत सारा क्वेश्चन सर इससे पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। अब बहुलक का मान कितना है सर? कहीं x है, माध्यिका कितना हुआ? कहीं 3 × x - 2 तो हो जाएगा 3x - 3 2 6 हो जाएगा, -2 माध्य होगा कि नहीं होगा? अब इस साइड इसको ले आएंगे तो कहीं प्लस में हो जाएगा 2 माध्य इक्वल टू क्या लिखेंगे? कि 3x - 6 है, तो इस साइड में जाएगा तो ये -x हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2x - 6 हो जाएगा कि नहीं? ये x माइनस हो जाएगा, 3 में x में से x माइनस करेंगे तो 2x, यहाँ से 2 सर को मान लेंगे तो क्या बच जाएगा? x - 3, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माध्य कितना आ जाएगा सर? तो माध्य आ जाएगा x - 3 आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है सर कि माध्यिका और माध्य के बीच अंतर क्या है? तो माध्यिका क्या है सर? कहीं x - 2 है और माध्य x - 3 है। अंतर पूछ रहा है तो कहीं माइनस अंतर कर देंगे तो -x - 3 है कि नहीं समझे आप? माध्यिका और माध्य के बीच अंतर पूछ रहा है, तो माध्यिका कितना है कि सर x - 2 है, अंतर पूछ रहा है यानी कि माइनस क्या है? x - 3 कर देना है आपको। तो कहीं x - 2, ये माइनस में x, माइनस प्लस में 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -2 और +3 तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 1 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका डी करेक्ट होगा। क्या समझ रहे कि नहीं समझ रहे दोस्तों? तो दोस्तों आज के समय में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये RRB ALP टेक्नीशियन में आप लोग देखिएगा, ये 9/8/2018 में शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, देखिए आप अपने स्क्रीन बोर्ड पे दिए गए प्रश्न विचार करें और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। इसको दोस्तों डेटा सफिशिएंटी बोलते हैं। डेटा सफिशिएंसी से ये प्रश्न आया है। कंपनी देखा जाए, इसमें लिखा है कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही। कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही। पहला कथन आपके सामने है, कंपनी एबीसी ने 75,000 रुपया साबुन 70 रुपया प्रति नग के हिसाब से बेची। यानी कि वो 75,000 रुपया का साबुन बेचा, 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेचा। दूसरा कथन है सर, उत्पादन के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं था। आप एक चीज हमको बताइए, जब दूसरा उत्पाद नहीं था तब तो ये साबुन बेच रहा है। साबुन ही तो बेचे हैं 75,000 का, इसका मतलब उसके पास साबुन ही है। इसका मतलब मेरा कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही उचित जवाब देने के लिए पर्याप्त है। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 6 वर्ष में 942 रुपया हो जाती है। तो हो जाती है मीन्स क्या हुआ सर? मिश्रधन हुआ। हो जाती है मीन्स क्या हुआ? मिश्रधन हुआ। तो आरंभ में क्या गया? निवेश क्या? आपसे मूलधन पूछ रहा है। अब यहां से अगर ब्याज हम निकालना चाहते सर, गुना कर दीजिए 6 × 30 और 6 × 54 3 कितना हो जाएगा? 57। यानी कि 157% इसका क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। 157% इसका ब्याज आ जाएगा। ये सॉरी सर, ये गलत दिया हुआ है। अगर यहाँ अगर मिश्रधन ले तो 100 ऐड करेंगे 257 से सर 942 नहीं कटेगा। मीन्स आपको ये इंटीजर में दिया हुआ आंसर, मीन्स ये रॉन्ग किया है। 942 क्या है? 942 दोस्तों ये हो नहीं जाएगा, ये इसका ब्याज हो जाएगा। ये मिस कहीं प्रिंट आउट में गलत हो गया इनको लिखने में। यहाँ ब्याज 942 रुपया हो जाएगा। तो ब्याज 942 रुपया हो जाएगा, लेकिन ब्याज है कितना सर? कहीं ब्याज है 157%, लेकिन हो जाएगा कितना? हो जाएगा आपको 942 रुपया हो जाएगा। तो देखिए 6 से कट जाएगा ये 6 एकम 6, यानी कि मूलधन कितना रहा होगा? मूलधन रहा होगा सर, मूलधन रहा होगा 600 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। समझे कि नहीं समझे सर? चले अगला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन बोर्ड पे जारी है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन 15,376, ये 15,376 दिया हुआ है, का वर्गमूल है? का वर्गमूल है। अब वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं सर? 6 है यूनिट डिजिट पे, या तो लास्ट में 4 आएगा या लास्ट में क्या आ जाएगा? या तो लास्ट में 4 आ सकता है या लास्ट में 6 आ सकता है। कोई दिक्कत यहाँ? कहीं मेरा ये काम समाप्त हो गया। अब इस पे चर्चा करेंगे। अब 153 बताइए किस नंबर के स्क्वायर के बीच में? तो हम बोलेंगे सर ये 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, तो ये दोनों के बीच में ही आएगा। तो हम दोस्तों दोनों में से हम छोटा वाला पकड़ते हैं 12, और दोनों को हम ये लिख देंगे यहाँ। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्तों? अब 12 का अगला अंक क्या होता है सर? कहीं 13 होता है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 दूनी 26, हमेशा एक आगे वाला अंक से मल्टीप्लाई करना है। तो 13 दूनी 26 और 13 कम 13 और 2 कितना हो जाएगा? 15। अब ये इससे सवाल जवाब पूछेगा कि मैं आपसे छोटा हूं, मैं आपसे छोटा हूं, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। ये बड़ा रहा था, मैं आपसे बड़ा हूं, तो बड़ा वाला हो जाता। तो क्या हो जाएगा यहाँ? मैं आपसे छोटा हूं, तो छोटा वाला 124 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी करेक्ट होगा। है भाई, समझे कि नहीं समझे? चले अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सर क्या है? एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकर ए, बी और सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। 3 टैंकर है, ए है, बी है और सी है। वो कितने घंटे में भरते हैं सर? कई 10 घंटे में उस टैंक को भरते हैं। हाँ जी। टैंकर सी टैंकर बी से दोगुना है। टैंकर सी जो है टैंकर बी से दोगुना है। कहीं हाँ जी ठीक है। और टैंकर बी टैंकर ए से दुगुना है। टैंकर बी टैंकर ए से क्या है सर? कहीं दुगुना है। और टैंकर बी शुरू में क्या बोले थे? टैंकर सी टैंकर बी से दुगुना है। तो ये 2 होती है, क्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये इसका एफिशिएंसी है सर,
इसका ये एफिशिएंसी दिया हुआ। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ए द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा, तो इसको दोस्तों आप डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। ये इसका 4 एफिशिएंसी, इसका 2 एफिशिएंसी, इसका 1 एफिशिएंसी है, तो 4 2 6 और 6 1 7, तो 7 एफिशिएंसी से काम करेगा। तीनों आदमी अगर 10 घंटा में करता है तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 10 7 70 आवर में टोटल काम कर देंगे। तो ए कितने घंटे में करेंगे, तो जब ए 1 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 70 घंटा। बी बोलता 70 दूनी 140 हो जाएगा। सी बोलता था 70 चौका 280 हो जाता। तो ये डायरेक्ट आंसर आपका आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगर आप लोग चाहें दोस्तों तो इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एफिशिएंसी कभी भी उलटता है तो क्या बनता है सर, ये टाइम बन जाता है। तो 4 2 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही होगा, तो 4 1 कम 4, 2 दूनी 4, 1 चौका 4, तो ये कितना क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो तीनों मिलकर 10 घंटा में भरते, तो तीनों मिलकर बराबर, तीनों मिलकर तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा, 4 एलसीएम हो जाएगा। तो 1 चौका 4, 2 दूनी 4 और 4 1 कम 4, तो 4 2 6 1 7 हो जाएगा नीचे में इक्वल टू 10 घंटा। तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो 4 2 6 1 7 पंची कितना आ जाएगा, 35/2 आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि ए कितने घंटे में बनेंगे, तो ए का कितना है 4, तो ये 4 का मान आपसे पूछ रहा है सर, तो 2 दूनी 4 35 दूनी कितना हो जाएगा, 70 आवर में वो भर देंगे। समझे कि नहीं समझे दोस्तों। चला जाए आज के लिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर लास्ट चलते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी पर खिड़की तक पहुंचती है। 13 मीटर एक सीढ़ी है, मान लेते, ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, मान लेते हम यहां खिड़की है, यहां क्या है, मान लेते यहां विंडो है, यहां मान लेते हम विंडो है। 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है। यहां से मान लेते एक सीढ़ी जा रहा है और ये 13 मीटर तक क्या है, इस खिड़की तक पहुंचता है, जिसकी लंबाई क्या है सर, कहीं 13 मीटर इसकी लंबाई है। हाँ जी, जो सड़क के किनारे की जमीन से, जो कि ये सड़क होगा, ये सड़क के किनारे की जमीन से, तो यही हो जाएगा। जमीन से क्या है 12 मीटर ऊपर है, तो यही ना दिया हुआ है सर, 12 मीटर ऊपर है। हाँ जी, 12 मीटर ऊपर है। यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर, इसके पाद कहाँ हुआ, ये उसी बिंदु पर, कहे हाँ सर उसी बिंदु पर दूसरी ओर लगाया जाए, इस सीढ़ी को पलटा करके इसको इस साइड गिरा दिया जाए, तो इस सीढ़ी को अगर सर गिराएंगे तो सर ये सीढ़ी कैसे गिरेगा, ये सीढ़ी इस पर ऐसे गिरेगा, ये सीढ़ी ऐसे गिरेगा, तो ये यहाँ ऐसे हो जाएगा। तो इसका 13 है तो सर इसका भी लंबाई 13 ही होगा। आप बोल रहा है सर कि दूसरी ओर लगाया जाता है, ये खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई पर पहुंचती है। यहाँ मान लेते हैं विंडो है, यहाँ 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है, मान लेते हैं छोटा है विंडो कहीं है, तो 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। तो सड़क की चौड़ाई क्या है, यानी कि होल सड़क की आपकी चौड़ाई आपसे पूछ रहा है। आपको अगर सर ट्रिपलेट अगर पता हो, एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13, एक ट्रिपलेट होता है, ये आपको याद रखना है। एक होता है 3 4 5 होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कहीं 12 है 13, ये तो समकोण त्रिभुज आएगा सर, आप पाइथागोरस बना सकते हैं। इसका मान निकाल देंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर रूट में निकाल दीजिए, फिर 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर रूट में निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा पाइथागोरस से आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ ट्रिपलेट अगर याद होगा तो ये सेकेंडों में कुछ प्रश्न का जवाब आप दे पाएंगे। अब यहाँ 12 है 13 है तो क्या नहीं है सर, कहीं 5 नहीं है। यहाँ 13 है 5 नहीं है तो क्या नहीं है सर, कहीं 12 नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 ये है 12, तो टोटल कितना हो जाएगा सर, कि टोटल 17 मीटर ये लंबाई हो जाएगी सड़क की, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सर आपका डी करेक्ट होगा। चलिए आप लोग बताइए, मजा आ गया कि नहीं आ गया, बताइए मजा आ गया कि नहीं आ गया। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों अपने यारों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर दोस्तों आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग अवश्य दबा लें। साथ में ही दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते ही आप लोग का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग चर्चा अगले क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।